अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ू अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी खूबसूरत छोटी सी दुआ के साथ वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी संडे की लेज़ी रूटीन। संडे को आपको पता है कि सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होता है, कोई इतना हेक्टिक नहीं होता, इतना काम मसन आपका यानी कि सिर पे इतना बर्डन नहीं होता कि अभी करना है, जल्दी से करना है और जल्दी करें ये वो। तो कि ये है कि बंदा रिलैक्सिंग फेज़ में होता है कि बंदा ये कहता है चले अच्छा यार थोड़ा सा काम अब कर लेते हैं, थोड़ा अगर थोड़ी देर बाद भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम लेके चलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम हो जाता है। कोई मसला ना इतना नहीं आपको होता कि अभी जो है वो सारा आपने करना ही है और जल्दी करने की जो है वो ज़रूरत हो। तो आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हो जाता है काम और हम आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहे होते हैं। बाकी आम जो है वीकडेज़ में तो आपको पता है बच्चों ने भी स्कूल जाना होता है, तो फिर बच्चों के मसलन वो उस डिसिप्लिन को, जो बच्चों का डिसिप्लिन होता है ना, उसको फॉलो करने की वजह से जो है वो ये होता है कि बंदे को ना सारा कुछ जो है वो टाइम से करना पड़ता है और सारा कुछ जो है वो देखना देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों का जो टाइम टेबल होता है उस हिसाब से आपको अपनी रूटीन सेट करनी पड़ती है। तो लेकिन संडे को ये होता है कि बच्चे भी घर पे होते हैं, तो आप जो है वो आराम से रिलैक्स होके जो है वो कर सकते हैं काम। तो मेरी बेटी जो है यहाँ पे मेरी हेल्प करवा रही है बेडशीट सही करने में। मैंने बेडशीट जो है वो न्यू बिछाई है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस बात पे यानी कि उसको यानी कि वो एक्साइटेड भी थी, खुश भी थी कि मैं जो हूँ वो मम्मा के साथ काम करवा रही हूँ और मैं जो मम्मा के साथ बेडशीट बिछा रही हूँ। तो वो इस बात पे जो है ना वो काफ़ी खुश भी थी। तो उसने जो है ना वो मेरे साथ हेल्प करवाई थी और उसी ने जो है वो मेरे साथ बिछाई थी। तो अब जो है वो माशाल्लाह बड़ी हो रही है ना, तो वैसे तो आम दिनों में तो ये होता है कि उसे काम काफ़ी ज़्यादा मसलन उसे होता है, तो वो अपने ही काम से बेचारी जो है वो फ़ारिग नहीं होती कि पहले स्कूल जाना होता है और फिर स्कूल से फ़ारिग होके आके भी उसको इतना काम होता है। तो मैं खुद भी उसे नहीं कहती कि आप मेरे साथ करवाओ या ऐसे, लेकिन जिस दिन उसे छुट्टी होती है ना, ये जैसे पहले छुट्टियां थी, जैसे अब ये समर वेकेशंस थी, तब उसने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। यहाँ पे फिर हम गए थे बाज़ार और ये मैं आपको दिखा रही थी कि एक हाथ से जो है वो मैं वीडियो बना रही थी और एक हाथ में जो है वो मैंने अपनी बेटी को पकड़ा हुआ था। तो आपको पता है कि कितनी मुश्किल से जो है ना ये व्लॉगिंग करना काफ़ी मसलन मुश्किल काम है, ये इजी काम नहीं है, और ख़ासकर जब आप बाहर जाके इस तरह से व्लॉग शूट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इतनी यार मेहनत से अगर वीडियोस बनाई जाती हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली जो है वो आप मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी लाज़मी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ जो है वो मेरा लिंक आप लाज़मी शेयर कीजिएगा। यही आपकी तरफ से जो है वो मेरे लिए बहुत बड़ा जो है वो गिफ्ट होगा और यही जो है वो आपका तोहफ़ा मुझे मोटिवेट करेगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने पे, क्योंकि आपको पता है बच्चों के साथ सब कुछ करना इतना आसान नहीं होता, काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ये मैनेज इंसान तब भी कर सकता है जब उससे कोई ना कोई मोटिवेशन हो। तो मोटिवेशन जो है वो बंदे को तभी मिलती है जब कोई जो है वो आपको पता हो कि आगे से जो है वो मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरी मेहनत को सराहा जाएगा, मोहब्बत मिलेगी, तो फिर बंदा जो है वो ज़्यादा शौक से मेहनत से काम करता है। ये मेरी बेटी का जूता था जो मैं आपको दिखा रही थी, ये स्टाइलो से हमने लिया है। तो स्टाइलो पे जो है वो आपको पता है आजकल सेल चल रही है, तो काफ़ी अच्छी जो है वो रीज़नेबल प्राइस में ना 930 में जो है ये वाला जूता मिल गया था, और ऐसे के जो है ना वो पहले उसने कभी पहने भी नहीं है इस तरह की हील वाले। तो ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और उसने जो है ना वो अपनी पसंद से लिया है। अब जो है वो माशाल्लाह बड़ी हो रही है, तो अब जो है वो उसकी पसंद को साथ लेके चलना पड़ता है। पहले तो ये होता था कि जो मैं उसे कह देती थी ना कि बेटा ये ले लो, तो वो आराम से ले लेती थी और ना उसे मसलन बड़े शौक से पहनती भी थी और कुछ भी नहीं आगे से कहती थी। लेकिन अब जो है वो बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि मैं उसे एक चीज़ बता रही होती हूँ कि बेटा आप ये चीज़ ले लो, तो वो आगे से जो है ना वो जैसे बंदा हंसता नहीं है, वैसे मसलन आगे से हंस के मुझे कहती है कि मम्मा ये आपने क्या पसंद कर लिया है। तो यानी कि उसको ये होता है कि आप मेरी पसंद पूछे, मैं खुद देखूं, मैं खुद अपने लिए जो है वो पसंद करूं। तो वो अपनी पसंद से मसलन अब आजकल जो है वो चीज़ें लेती हैं और बहुत अच्छी जो है ना वो अब उसकी पसंद हो गई है। आपको पता है कि बच्चे भी जो है ना वो आजकल बड़ों से ज़्यादा यानी कि एक्टिव है, बच्चों से ज़्यादा उनको जो है ना वो नॉलेज है, समझ है इस तरह फैशन की ना।
तो वो अपने लिए अब चीज़ें खुद पसंद कर रही होती है और बहुत अच्छी जो है वो पसंद करती है। फिर खैर से ये जूते के साथ मैंने आपको इतनी बातें बता दी हैं। तो ये जूता लिया था और फिर उसके बाद जो है ये थोड़ी बहुत उसकी पोनियाँ पिन्ने ली थी, जिसका आपको पता है कि काल पड़ा ही रहता है हर वक़्त घर में। मैं कहती हूँ ये चीज़ ऐसी है ना, पोनियाँ पिन्ने, ये जितनी आप इकट्ठी कर लो ना, जितनी आप इकट्ठी कर लो, फिर भी आपको जो है ना वो हर वक़्त ये होता है कि यार ये तो है ही नहीं पोनियाँ पिन्ने, ये तो अभी लाने वाली हैं। तो बस पता नहीं क्या है ये कोई ऐसी चीज़ है ना, तो बस इसका काल ही आपको हमेशा घर में नज़र आएगा। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है ना, तो मेरे साथ आपने कमेंट बॉक्स में लाज़मी शेयर करना है कि आपके साथ भी आपके घर में ये सब कुछ होता है कि नहीं। लेकिन हमारे घर में तो ऐसा होता है और मैंने अपनी सिस्टर से डिस्कस किया, उसने कहा कि हमारे घर में भी ऐसे ही होता है। और फिर ये है जी मेरी छोटी बेटी का ड्रेस, जो मैंने उसके लिए लिया था। बहुत ही खूबसूरत सा ये वाला ड्रेस था और ये इस तरह से मैं आपको इसकी डिटेल दिखा देती हूँ। ये इसके साथ जो है वो कैपरी थी और ये जो है ये इसके साथ शर्ट थी। कितनी खूबसूरत सी इसके साथ शर्ट थी। इस तरह के छोटे-छोटे कपड़े वैसे ही देखने में बड़े अच्छे लगते हैं और अंगरखा स्टाइल में जो है वो इसको इस तरह से बनाया हुआ था। तो ये इस तरह से नीचे जो है वो नेट लगी हुई थी और प्राइस जो है वो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है आजकल। बच्चों की जो है वो मसलन जो छोटे बच्चों के कपड़े हैं वो भी आजकल इतने महँगे मिलते हैं ना कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार इतनी ज़्यादा प्राइस है। ये जो है वो एक सूट ये 1100 का था। ये सिर्फ़ ट्राउज़र और ये मसलन क्या ये इतना सा था बस सूट, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि यार इसके साथ ऐसा क्या लगा है कि ये 1100 का है। तो बहुत यार महँगाई हो गई है बस। पहले ये इस तरह के कपड़े जो है वो 500-600 में मिल जाया करते थे, जब मेरी बेटी बड़ी जो है ना वो छोटी थी। तो तब जो है वो ये 400-500 में इस तरह के कपड़े आराम से मिल जाते थे। और अब तो जो है ना वो बस वो जिससे कहते हैं ना हर चीज़ को आग ही लग गई है, वो हिसाब हो गया। बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्राइसेस हो गई हैं अब। और ये एक दूसरा जो है वो मैंने सूट लिया था। मैं ना ये ऐसे करती हूँ कि मैंने बच्चों के कपड़े जो है वो एक दफ़ा में नहीं लेती। मैं हर दफ़ा जो है ना वो जैसे 10 से 15 दिन के बाद जो है वो 1 सूट ले लिया, 2 सूट ले लिए, इस तरह से ना मैं करती हूँ। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपके पास जो है वो बच्चों की कलेक्शन जमा हो जाती है। अगर आप एक ही दफ़ा में मसलन इस तरह से बच्चों के कपड़े लेने जाएँ ना, जैसे 2-3 महीने के बाद आप जाएँ और इकट्ठे आप लें, तो वो फिर आपके बजट पे भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि बर्डन पड़ जाता है और फिर जो है ना वो काफ़ी मतलब मुश्किल हो जाती है। तो एक ही दफ़ा में लेने से बेहतर मुझे यही लगता है कि मैं अपने कपड़े भी इसी तरह से लेती हूँ, हस्बैंड के भी हम इसी तरह से कपड़े लेते हैं कि ना मसलन 15-20 अपने तो ख़ैर हम 15-20 दिन के बाद नहीं लेते, अपने तो हम 2-2 महीने के बाद 3-3 महीने भी गुज़र जाते तब लेते। तो बाकी ज़्यादा मैं यही प्रेफ़र करती हूँ सेल से लें।